Class 7th from Learn Well, Chapter 7, Comparing Quantities, टू पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने थर्ड नंबर तक एक्सप्लेन कर दिया। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 to 10। अब 4 to 10 में हम आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताएंगे और ये पूरे आपके जो क्वेश्चंस रिमाइंड क्वेश्चन है वो आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे, सिर्फ एक एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा एग्जाम्पल है। और वो एग्जाम्पल है आपसे रिलेटेड, कोई बाहर से नहीं, आपसे ही रिलेटेड है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। आप अभी 7th क्लास में हैं, ठीक है। तो चलिए प्रीवियस क्लास चलते हैं, जब आप क्लास 6 पढ़ रहे थे, ठीक है। कौन सी क्लास? क्लास 6। तो हम स्पेशली सब्जेक्ट लेते हैं आपके, और जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसे नहीं लेते, ठीक है। और आपके परसेंट निकालने के तरीके बताते हैं कि आप कैसे निकालते हैं। तो क्लास 6 में जब आप स्टडी कर रहे थे, तो मान लीजिए जब आपका एनुअल एग्ज़ाम हुआ, तो आपका मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, या फिर हम संस्कृत भी ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने संस्कृत ले लिया, ठीक है। मान लीजिए आप मैथ में 70 मार्क्स पाए, ठीक है। साइंस में, ये आपका साइंस है, साइंस में आप 60 मार्क्स पाए आउट ऑफ 100। ये आपके 100 मार्क्स के रिजल्ट हम बना रहे हैं, ठीक है। और एसएसटी में मान लीजिए आपने 60 मार्क्स लाए, इंग्लिश में आपने 70 मार्क्स ले आए, ठीक है। हिंदी में मान लीजिए आप 70 मार्क्स लाए और संस्कृत में भी आप 70 मार्क्स लाए। समझ में आई बात? ये आपके नंबर्स हैं। अब सब्जेक्ट कितने हैं? 6। तो अगर 100 नंबर के सभी सब्जेक्ट हैं तो टोटल नंबर कितने हुए? 100 100 100 100 100 100 कितने हुए टोटल नंबर? टोटल नंबर, ध्यान समझिएगा, इसी पे ही पूरा आंसर है। टोटल नंबर आपके कितने हुए? 600, ठीक है। और आपने रिसीव कितना किया? आपने टेकिंग नंबर, मतलब टेकिंग नंबर, आपने कितना नंबर टेक किया? टेकिंग नंबर्स। तो 7 6 13, 13 6 19, 19 और 7 26, 26 7 33, 33 7 40, यानी आपने रिसीव किया 400 मार्क्स। कितने मार्क्स रिसीव किए? 400। अब आप सोचते हैं ना कि सर मेरे परसेंटेज कैसे निकलते हैं, तो परसेंटेज निकालने का जो रूल्स है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज निकालने का रूल्स ये होता है, जो आपने नंबर पाया उसे ऊपर लिखिए, टेकिंग नंबर। जो आपने नंबर प्राप्त किया उसे आप कहाँ लिखेंगे? न्यूमरेटर में। और आप नीचे क्या लिखेंगे? टोटल नंबर, टोटल नंबर, और इंटू 100 कर दीजिए, आपका परसेंट निकल जाएगा। और आइंदा आप ऐसे ही 7th का रिजल्ट खुद ही परसेंटेज निकालिए। आपने कितना प्राप्त किया? 400। टोटल नंबर कितने हैं? 600 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल और 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो 6 से डिवाइड करें, 6 6 जा 36, रिमाइंडर 4, 6 6 जा 36, रिमाइंडर 4, पॉइंट लगाएंगे तो 40 हो जाएगा 6। तो आपका परसेंटेज कितना बना? 66.6। क्लियर हुई बात? चलिए, आपको ये तो समझ में आ गया कि आप परसेंटेज कैसे अब निकालेंगे अपने। अब आते हैं जो 7.1 में पार्ट सेकंड में 4th नंबर क्वेश्चन को भी इसी से रिलेटेड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन अ क्लास, मान लीजिए आपका क्लास है क्लास 7th, ठीक है। क्लास 7th में बोला गया कि 3 आउट ऑफ एवरी 5 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। आपके क्लास में अगर हम 5 स्टूडेंट्स को स्टैंड कर देते हैं, खड़े कर देते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, कितने स्टूडेंट्स को? 5 स्टूडेंट्स को। अब 5 स्टूडेंट्स को जब हम बाहर निकालते हैं तो उसमें से देखते हैं कि 3 गर्ल्स निकलते हैं, मतलब 5 के पेयर में हम खड़ा करते हैं स्टूडेंटों को। मान लीजिए पिकनिक के लिए कि 5 आप उस व्हीकल्स में जाओगे, 5 उसमें जाओगे, 5 उसमें जाओगे, 5 उसमें जाओगे, ठीक है। और आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो गर्ल्स श्योर है ज़्यादा हैं भाई। यहाँ पे साफ बोला गया कि इन अ क्लास 3 आउट ऑफ एवरी 5 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो 5 स्टूडेंटों में 3 गर्ल्स हैं। समझ में आई बात? मतलब 4th नंबर में दिया गया है, इन अ क्लास, एक क्लास में 3
गर्ल्स, 3 गर्ल्स आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का परसेंटेज बताइए। तो अभी हमने आपको क्या बताया, परसेंटेज निकालने का रूल्स, ये आपके बगल में है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, और रूल्स क्या था, रूल्स ये था टेकिंग नंबर, आपने नंबर कितना रिसीव किया था, आपने 400, राइट, जब आपका रिजल्ट बना। तो भाई इस क्वेश्चन को भी देखिए ना, आप किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गर्ल्स की, गर्ल्स की बात कर रहे हैं ना। गर्ल्स कितनी है, 3, तो लिख दीजिए आप 3। नीचे क्या लिखना है, टोटल नंबर, कितने स्टूडेंटों में 3 गर्ल्स हैं, तो टोटल नंबर है 5, तो आप 5 यहाँ लिख दीजिए, सिंपल, और इंटू 100 कर दीजिए। समझ में आई बात या नहीं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम क्वेश्चन का ये कहना कि 5 स्टूडेंटों को खड़े करते हैं, स्टैंड करते हैं, तो उसमें 3 गर्ल्स हैं, तो हम बात किसकी कर रहे हैं ये बताइए। हम आपके रिजल्ट में बात किसकी कर रहे हैं, आपकी कर रहे हैं ना, तो आपका नंबर ये दे ऊपर। इस क्वेश्चन में हम किसकी बात कर रहे हैं, गर्ल्स के, तो गर्ल्स ऊपर है कि नहीं है कि नहीं, हाँ। टोटल कितने स्टूडेंट्स आप बाहर निकाल रहे हैं एक बार में, 5 नीचे है तो टोटल, सिंपल। अब आप कट कर दीजिए, 5 2 जा 10, और ये 0 भी है तो यहाँ 20 हो गया, 23 जा 60, और ये आपका परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितने आए, 60, ये आपका आंसर। बताइए, है ना आसान। चलिए 5th नंबर देखते हैं। 5th नंबर में है आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। अब बताइए टोटल आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 40। तो आप क्या लिखिए यहाँ पे, टोटल स्टूडेंट, और टोटल कहाँ लिखे जाते हैं जब परसेंटेज लिखते हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर के प्लेस में। तो टोटल स्टूडेंट्स हमें मिल गया 40। अब 40 स्टूडेंट्स में मान लीजिए आप आज स्कूल जा रहे हैं, तो 8 स्टूडेंट्स क्या हैं, अब्सेंट हैं। कितने अब्सेंट हैं, 8 स्टूडेंट, ठीक है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर अब्सेंट, तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट भी बोला जा सकता है, प्रेजेंट और अब्सेंट दोनों पूछा जा रहा है, तो दोनों देखना है क्या, तो चलिए आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ अब्सेंट, और रूल्स आपका क्या है, आपका ऊपर जिसकी बात आप कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, अब्सेंट की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ गर्ल्स की बात कर रहे हैं, वैसे यहाँ अब्सेंट की बात कर रहे हैं। तो अब्सेंट कितने हैं, 8, टोटल कितने हैं, टोटल आपके 40, और इंटू 100 कट कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20। तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स आज अब्सेंट हैं, 20%, ठीक है। ये आपका आंसर हो। बताइए कितना इजी है। चलिए 6 नंबर करते हैं, और अगर आपको अब प्रेजेंट का निकालना है तो चलिए प्रेजेंट का भी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंट, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। कैसे, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट, तो भाई कितने परसेंट आपके, 20, तो कितने परसेंट आपके प्रेजेंट हैं, भाई परसेंटेज तो 100 होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। तो 20% है प्रेजेंट अब्सेंट, तो 100% माइनस 20%, तो कितने आ गए आपके आंसर, 80%। ये आपका आंसर है, सिंपल। और अगर आपको परसेंटेज से डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए, सर आप चाहते हैं कि सर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, तो एक और तरीके आपको बता देते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट ऐसे निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल देते हैं। अब बताइए यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, अब्सेंट कितने हैं, 8, तो बताइए प्रेजेंट आज कितने होंगे, कितने स्टूडेंट हैं, 40 में 8 आपके अब्सेंट हैं, तो 8 माइनस कर दीजिए, 40 माइनस 8 कितने हो गए, 32। तो 32 को ऊपर लिख दीजिए, टोटल को नीचे लिख दीजिए, इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 4 8 जा 32, 10 8 जा 80, हो गया 80%। ये आपके 2 तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, सभी को आप कर सकते हैं ऐसे। 6 नंबर देखिए, देयर आर 25 रेडियोज़, 25 रेडियोज़ हैं, 8 ऑफ देम आर आउट ऑफ ऑर्डर, और उनमें से 8 जो हैं आउट ऑफ ऑर्डर हैं,
मतलब जो ऑर्डर, जैसे हम कोई रेडियो ख़रीद के लाते हैं मान लीजिए 100 के लिए, तो हमने हमने उसमें ऑर्डर लगाते हैं ना। जैसे हम गए भाई हमको रेडियो चाहिए, तो शॉप में हम गए तो ऑर्डर लगाया है, एडवांस आप ले लीजिए भाई, आप जल्दी जल्दी हमारा सामान लेके आइए, ठीक है। उसमें से 25 में से 8 जो है ऑर्डर लगी हुई हैं कि आप 8 हमें तुरंत पहुंचाएं। तो पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ रेडियो आर आउट ऑफ ऑर्डर, तो जो ऑर्डर हैं उसका परसेंटेज दे दीजिए। तो यहाँ पे आप लिखिए टोटल रेडियोस कितने हैं 25, ठीक है। आउट ऑफ ऑर्डर कितने ऑर्डर पे लगे हैं 8, तो परसेंटेज निकाल दीजिए, परसेंटेज ऑफ ऑर्डर रेडियो। तो 8 भाई 8 ऊपर रहेगा, टोटल कितने हैं डाउन साइड इनटू 100, 25 4 जा 100, 8 4 जा 32, कितने परसेंट ऑर्डर पे लगे हैं 32%, सिंपल। चलिए 7 नंबर देखते हैं। अ मशीन हैज़ 500 पार्ट्स, एक मशीन है उसमें 500 पार्ट्स लगे हैं, ठीक है। जैसे एक पेन है, यही पेन है ले लीजिए, इसमें कितने पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स अगर हम देखें तो पीछे से जैसे ओपन हो जाए तो वो एक पार्ट हो जाएगा, सामने से ओपन हो जाएगा तो ये देखिए जैसे ये है, तो ये पार्ट कहलाए ना पेन के, ये 2 पार्ट हो गए, और एक आपका रिफ़िल हो गया वो एक पार्ट हो गया, तो इसमें कितने पार्ट्स हैं 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक मशीन में 500 पार्ट्स हैं, तो आप लिखिए अ मशीन हैज़ टोटल पार्ट कितने हैं 500, ठीक है। अब उसमें डिफेक्टिव मतलब ख़राब है, जिसके कारण मशीन नहीं चल रही है, तो डिफेक्टिव पार्ट कितने हैं, डिफेक्टिव पार्ट्स आपके 5 हैं। तो आपसे वही पूछा कि आप डिफेक्टिव को परसेंटेज बता दीजिए, तो परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव पार्ट, तो हमने रूल्स क्या बताया, जिसकी बात करते हैं वो आपका न्यूमरेटर में रहेगा, टोटल आपका डिनोमिनेटर में रहेगा, और इनटू 100 कर दीजिए, तो 100 5 जा 500, 5 से 5 कैंसिल, तो 1% आपके डिफेक्टिव हैं, ये आपका आंसर हो गया। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में यहाँ पे दिया है देयर आर 120 वोटर्स, मान लीजिए आपके यहाँ इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस जगह में 120 वोटर्स हैं, 90 ऑफ देम वोटेड यस, उनमें से सिर्फ 90 लोग वोट दिए हैं, कितने लोग दिए हैं वोट 90 लोग, तो 30 लोग नहीं गए हैं वोट डालने, जैसे वोट डालते हैं ना इलेक्शन का, वही तो है। और यहाँ पे पूछा गया व्हाट परसेंट वोटेड यस, तो कितने परसेंट लोग वोट दिए हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आप लिखिए टोटल वोटर्स फॉर इलेक्शन भी कर लेते हैं यहाँ पे आपके समझने के लिए, तो आप लिख लीजिए इलेक्शन कितने वोटर्स हैं 120 वोटर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड वोटेड फॉर इलेक्शन, जिन्होंने वोट दिया है कितने लोग हैं वो 90, तो परसेंटेज आप निकाल दीजिए, तो परसेंटेज ऑफ वोटेड यस या वोटेड फॉर इलेक्शन, तो कितने लोगों ने वोटेड दिया, कितने परसेंटेज लोगों ने, तो कितने दिए हैं भाई 90, और डाउन साइड क्या रहेगा टोटल कितने हैं 120 इंटू 100 कर दीजिए, इस 0 से 0 कैंसिल, और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 6 बिल्कुल कैंसिल होगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 3, 6 5 जा 30, 15 5 जा 75, ये आपका आंसर है। यानी 75% जो वोटर थे उन्होंने वोट सबमिट किया, ये दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए फाइंड द परसेंटेज ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ फिगर, ये एक फिगर बना हुआ है, इसका हमें परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंटेज इसमें कलर फिल है,
ठीक है, पहले हम इसे बना लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का दिख रहा है, कुछ ये हो गया और एक इस साइड से आया है ना, ऐसे ये हो गया। अब इसमें इधर के 4 पार्ट साइडेड हैं, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। 2 पार्ट साइडेड नहीं है और हमें परसेंटेज निकालना है साइडेड पार्ट। तो सिंपल सी बात है कि आप इसी में देख लीजिए हमारे पास पार्ट कितने हैं, पहले ये बताइए। 1 2 3 4 5 6, तो आप लिखिए यहाँ पे टोटल पार्ट। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 6। और सैडेड पार्ट तो कलर में कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। अब परसेंटेज ऑफ सैडेड पार्ट, परसेंटेज ऑफ सैडेड पार्ट्स। रूल्स क्या है, जिसकी बात करते हैं वो टॉप में रहेगा, टोटल आपके नीचे रहेगा, इंटू 100। 2 2 = 4, 2 3 = 6, राइट। अब तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो 102 जा कितने हो गए, 200/3। अब इसे मिक्स्ड फॉर्म में बना लीजिए, पर आप डेसिमल बना लीजिए। तो हम मिक्स्ड फॉर्म में बना लेते हैं, तो 3 से 200 को डिवाइड करिए। 3 6 = 18, रिमाइंडर 2, फिर 0, 3 6 = 18, रिमाइंडर 2। अब लिखने का रूल्स क्या है, याद रखिएगा, जब भी आप मिक्स्ड फॉर्म बनाएंगे डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। जो क्वोशिएंट आता है वो साइड में रहेगा यहाँ पे, और जो रिमाइंडर आता है वो टॉप में रहेगा। और ये हुआ आपका आंसर 66 कंप्लीट 2/3 परसेंटेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 से इसके बारे में डिस्कस करना ही बहुत बड़ी बात होगी। ये प्लेइंग कार्ड की बात हो रही है, जिसे हम अपने इंडियन स्टाइल में ताश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताश। इसमें 4 कलर होते हैं। 4 कलर के नाम भी हम बता देते हैं। फर्स्ट नंबर दिया क्लब। क्लब को हिंदी में चिड़ी बोलते हैं, सुने भी होंगे, कुछ इस तरह का आपको दिखा होगा अगर आप ताश देखे होंगे तो। स्पैड, स्पैड आपका आई थिंक जिसको हम गुलाम बोलते हैं, ऐसे ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, ये भी ब्लैक होता है, ये भी ब्लैक होता है। इसको वो बोलते हैं हुकुम हिंदी में, स्पैड इंग्लिश में बोलते हैं। क्लब चिड़ी को बोलते हैं। फिर डायमंड, हम उनका कलर भी बना देते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। डायमंड कुछ इस शेप में होगा, वो भी आपको रेड कलर का दिखेगा ऐसे, इसे डायमंड। इसको हिंदी में अपने लैंग्वेज में ईंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईंट, ठीक है। ईंट का इक्का बोलते हैं ना, ईंट का बादशाह, ईंट का बेगम, ईंट का गुलाम, वही है। और लास्ट में हार्ट, हार्ट तो जिसको दिल बोलते हैं, और हिंदी में इसे पान का पान का इक्का बोलते हैं ऐसे, ठीक है। इतना आपको समझ में आई बात। अब चिड़ी जो होता है, देखिए 52 पत्ते होते हैं चिड़ी के, टोटल पत्ते। अब हम लाइन से सभी को बता देते हैं 13 क्या होते हैं। पहला होता है इक्का। क्या होता है, इक्का, सुने होंगे आप, जिसमें ए लिखा होता है। ये ताश का पत्ती है। ये चिड़ी का भी होता है, ईंट का भी होता है, गुलाम का भी हो, सभी का होता है, यानी क्लब, स्पेड, डायमंड सभी के होते हैं इक्का। फिर बादशाह होता है जिसको किंग बोलते हैं। फिर उसके बाद उससे छोटा क्या होता है आपका, क्वीन। फिर उसके बाद होता है जैक, जिसको गुलाम बोलते हैं, ये क्वीन हुआ। और जैक के बाद आपका नंबर आता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक होता है। 2 सबसे स्मॉलेस्ट कार्ड होता है पूरे ताश में। अब इसे आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो 13 क्लब के होते हैं, 13 आपके स्पैड होते हैं, 13 आपका डायमंड होता है, और 13 आपका हार्ट होता है। अब 13 को सभी को ऐड करिए तो 13 4 जा 52, ये आपके 52 कार्ड हुए। अब सभी को बोला गया फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच सूट।
सभी के परसेंटेज निकालिए। तो ठीक है, हम सभी के निकाल देते हैं। तो टोटल प्लेइंग कार्ड कितने हैं? 52। तो सबसे पहले चलते हैं 1 बाय 1। परसेंटेज ऑफ क्लब किसकी बात हम कर रहे हैं? ये है आपका क्लब, चिड़ी जिसको बोलते हैं चिड़ी क्लब कितने होते हैं? 13। तो 13 ऊपर रहेगा, 52 नीचे, इंटू 100। एक का जो आंसर आएगा सभी के आंसर वही आएंगे क्योंकि सभी 13 है। तो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 4 से कट करिए 25। तो कितने परसेंट हुए? क्लब 25। इसी तरह सबका निकाल लीजिए। परसेंटेज ऑफ स्पैड, तो वही लिखेंगे जैसे आप अभी किए, इंटू 100, 4 जा, अब 4 से 25, सभी 25 ही आएंगे। फिर आपका डायमंड, परसेंटेज ऑफ डायमंड कितना? वही सेम आपको लिखना है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। 13 1 जा 13, 13 4 जा 4, 25 जा 100, 25%। फिर परसेंट ऑफ हार्ट, 13/52 इंटू 100, 13 1 जा 13, 4 जा 4, 25 जा 100, यानी 25% ईच, सभी 20-25% है। क्लियर? सो योर एक्सरसाइज हैज़ फिनिश 7.1। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू वेरी वेरी, हैव नाइस डे।